हेलो 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 स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू सिविल पांडा। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई लिखाई गोला बारी धुआंधार चल रही होगी। कैसे मेरे सारे प्यारे विद्यार्थी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एग्जाम आपके सिर पे है, एग्जाम सिर पे है, साथ ही साथ एग्जाम का डर भी सिर पे है। और इस डर को खत्म करने के लिए जो आपका करंट अफेयर के अंदर करंट अफेयर का डर जो आपके अंदर बैठा हुआ है उसको भगाने के लिए मैं शिवानी लेके आ चुकी हूँ हमारी वर्ल्ड सीरीज का एक और लेक्चर, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एमपी जीके को नहीं, एमपी के करंट को, है ना। एमपी के करंट को एज वेल एज एमपी के जीके को हम बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मैं और आप और मैं मिलकर 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। उन 20 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चंस हमारे जो है एमपी के करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। जी हाँ, ऐसा करंट अफेयर जो कि डेली एमपी में चीजें हो रही है, डेली अभी एमपी में किसका जो है अफेयर चल रहा है, ये करंट अफेयर हम लोग पढ़ते हैं, है ना। क्योंकि ये चीजें आपको बुक्स में बहुत मुश्किल से मिलती है, पेपर में तो आपको बड़ी ही मुश्किल से मिलती है। भाई गवर्नमेंट कौन कौन सी स्कीम्स निकाल रही है, क्या क्या हो रहा है, सारी चीजें हमको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। क्योंकि एग्जाम में यही पूछा जाता है, ये नहीं पूछा जाता कि मर्डर किसका हुआ। उसी के साथ हम एमपी के जीके जीएस के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, एज वेल एज उनका जो है बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं। देखिए, ये क्लास यदि आप देखते हैं तो मैं ये तो नहीं कहती आपसे कि आप सारा एमपी सीख जाओगे, बट आपका जो बेस एमपी का बनेगा, जो चीजें, क्योंकि यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन हम रिपीट करते हैं, उनका बैकग्राउंड रिपीट करते हैं, आप एमपी का एक इतना बढ़िया नॉलेज ले लोगे कि हाँ भाई वाकई में हम किसी भी एग्जाम में बैठ सकते हैं। चलेगा। सो इसी के साथ जो है आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एंड हियर्स द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू द 5th नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी report, what is the position of Madhya Pradesh in the country in providing e-services? 5वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण रिपोर्ट के अनुसार अधिकतम ई सेवाएं प्रदान करने में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? जल्दी बताइए। ई सेवाएं जो दे रहा है उसमें कौन सा स्थान है? तो ध्यान दीजिएगा, एमपी का जो स्थान है वो बेटा फर्स्ट प्लेस पे है। कौन से प्लेस पे भैया? फर्स्ट प्लेस पे। सेकंड प्लेस किसका है मैम? तो ध्यान रखिएगा, कर्नाटका का है। किसका है? कर्नाटका जो है सेकंड प्लेस पे है। और थर्ड प्लेस पे ध्यान दीजिएगा आपका केरला है ना। तीनों प्लेसेस आप ध्यान में रखिएगा, कोई सा भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है ना। एमपी कौन से नंबर पे? फर्स्ट नंबर पे एमपी है, सेकंड पे कर्नाटका, थर्ड नंबर पे जो है आपका केरला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा पहले इसके बारे में डिटेल कर लेते हैं। रिसेंटली द डेटा ऑफ 50 नेशनल गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असाइनमेंट हैज बीन रिलीज्ड। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, मध्य प्रदेश रैंक्स फर्स्ट इन द कंट्री इन प्रोवाइडिंग मैक्सिमम ई सर्विसेज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, है ना। कर्नाटका इज द सेकंड प्लेस एंड केरला इज इन द थर्ड प्लेस। ओके। Which of the following state government has constituted a committee regarding the Journalist Protection Act? निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा पत्रकार सुरक्षा कानून के संबंध में समिति का गठन किया गया? पत्रकार सुरक्षा कानून, है ना, बहुत जरूरी था और ये अच्छा हुआ है जो किया गया है। तो बताइए भाई ये कहां पर किया गया है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या असम? जल्दी बता दो। तो भाई आप जानते हैं कि पढ़ हम एमपी को रहे, मैम बताएंगे भी हमको किसके बारे में, एमपी के ही बारे में, तो आपको पता होगा कहां पर बनाया गया है कानून। बेटा ये कानून बनाया गया है एमपी में, ध्यान रखिएगा इस बात को, है ना। और इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं कि क्यों बनाया गया, क्या जरूरत थी इसकी। Recently, a committee has been formed by Madhya Pradesh Shan regarding the Journalist Safety Act. भाई एक कमेटी बनाई गई किसके लिए? जर्नलिस्ट सेफ्टी एक्ट के लिए। This committee will study the provision prevailing in the country regarding journalist law and submit its report within a period of 2 months। कि भाई एक रिपोर्ट बनाएंगे, सारी जो है जांचें करेंगे, एक रिपोर्ट बनाएंगे और जो है गवर्नमेंट को सौंपेंगे जर्नलिस्ट से रिलेटेड। Next question. According to recently released data in Madhya Pradesh, what is the per capita milk availability? है ना। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है? प्रति व्यक्ति दूध कितना उपलब्ध हो रहा है ना। मैं आपको बता दूं, प्रति व्यक्ति दूध मतलब एक व्यक्ति को हर दिन मध्य प्रदेश में कितना दूध मिल रहा है, पीने को, खाने को, जो भी उसकी इच्छा है वो करने को, कितना दूध मिल रहा है? तो ध्यान दीजिएगा 591 ग्राम मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 591 ग्राम। और इसमें जो है एमपी का अच्छा खासा रोल है ना। सबसे ज्यादा जो दूध उत्पादन होता है वो कहां पर होता है? तो ध्यान दीजिएगा सबसे ज्यादा दूध उत्पादन यूपी में होता है, सेकंड पे आरजे है और थर्ड पे कौन सा भैया? एमपी है। लेकिन ध्यान रखना, दूध के जो है उत्पादन को बढ़ाने के लिए, मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एमपी गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है ना। और यही रीजन है कि हमारा जो है 591 ग्राम लगभग हर व्यक्ति को दूध मिलता है। और ध्यान रखिएगा मवेशी जो होते हैं ना भैया, कैटल, है ना, कैटल और बछड़े जो होते हैं उनके जो है वैक्सीनेशन में भी एमपी फर्स्ट पे आया। अभी कैटल वैक्सीनेशन में भी जो है एमपी कौन से नंबर पे है? फर्स्ट। कि भाई मवेशियों को, बछड़ों को यदि वैक्सीनेट करोगे, अच्छे से वो रहेंगे, है ना, तो भाई उनकी क्या पड़ी? अब बछड़े तो नहीं देते दूध, पर मवेशी में भाई गाय भैंस वगैरह सब कुछ आ जाते हैं, ये दूध देंगे तो भाई ज्यादा से ज्यादा हमारे यहाँ मिल्क अवेलेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है। और ध्यान रखिएगा
टोटल यदि मैं बात करूं टोटल इंडिया में कितना है पर कैपिटा मिल्क प्रोडक्शन, तो ध्यान दीजिएगा 444 है ना। हमारे एमपी में एक व्यक्ति को जितना दूध मिलता है उससे कई कम पूरे भारत में एक व्यक्ति को मिलता है। हमारे एमपी में लगभग आधा लीटर दूध हर व्यक्ति को मिलता है, लेकिन पूरे भारत में ऐसा नहीं होता, जो कि स्ट्रेंज थिंग है। To the online platform of Civil Panda students. According to the recently released data, per capita milk availability in Madhya Pradesh is 591 gram per day. In milk production, Rajasthan is at first. Rajasthan first है. Uttar Pradesh is at second place. Madhya Pradesh is at third place. Gujarat at fourth place. Andhra Pradesh is fifth place. गुजरात फोर्थ पे देखिए, इधर की जो ज्यादा है ना। राजस्थान से लगा हुआ क्या भैया, राजस्थान है ना। राजस्थान से लगा हुआ इधर अपना यूपी आ जाता है, यूपी से फिर जो है ये एमपी आ जाता है ना। एमपी के इधर जो है वो गुजरात आ जाता है, और एक आंध्रा जो है वो अलग से है। चलिए, वेयर विल चंदेरी महोत्सव बी ऑर्गेनाइज्ड? चंदेरी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आपको पता है चंदेरी महोत्सव होने वाला है, कुछ 5 दिन का जो है चंदेरी महोत्सव होने वाला है, और 5 से लेके तो 10 अक्टूबर तक जो है ये आयोजन किया जाएगा। कब से कब तक किया जाएगा भाई? 5 to 10 अक्टूबर तक ये किया जाएगा। साथ ही में आपको मैंने बताया था यहाँ पे जो है टेंट पिचिंग वगैरह भी होगी, है ना। टेंट सिटीज यहाँ पे बनाई जाएगी, हनुवंतिया जैसे हनुवंतिया में बनी हुई है, वैसे टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे सारी चीजें बताई जाएंगी। चंदेरी के कल्चर को बताया जाएगा, चंदेरी के इतिहास को यहाँ पे प्रोजेक्टर के थ्रू बताया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा। तो आप जानते हैं चंदेरी कहाँ पर है भैया? अशोकनगर में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है बेटे? अशोकनगर में पड़ता है। चलेगा। Chanderi Mahotsav will be organized in Chanderi, located in Ashoknagar district of Madhya Pradesh, from 5 October to 10 October 2003. Chanderi Mahotsav is being organized under the joint aegis of Madhya Pradesh Tourism and Sunset Desert Camp. दोनों ने मिलके कर रहा है। कौन सा? Sunset Desert Camp ने और मध्य प्रदेश टूरिज्म, दोनों मिलके करवा रहे हैं ये। Recently, Shri Shivraj Singh Chauhan has published which one of the following books? हाल ही में श्री शिवराज सिंह चौहान ने निम्न में से किस पुस्तक का विमोचन किया है ना। अद्वैत युवा जागरण शिविर, एकात्म धाम, स्वप्न से शिल्प तक, या उपरोक्त सभी? ऑल 3 बताइए। अच्छा, पानी देना। देखिए, अभी हाल फिलहाल में एक प्रोग्राम हुआ था जिसे नाम दिया गया ब्रह्मोत्सव प्रोग्राम। ब्रह्मोत्सव प्रोग्राम, ये ब्रह्मोत्सव प्रोग्राम कहाँ हुआ था मैम? तो ध्यान दीजिएगा, ये हुआ था आपका ओमकारेश्वर में, है ना। ओमकारेश्वर में ये हुआ था। कब हुआ था? ये हुआ था 21 सितंबर को। 21 सितंबर को हुआ था। अब ओंकारेश्वर सुन के आपको जो है एकात्म धाम ही याद आया होगा कि मैम पक्का यही बुक होगी, है ना, क्योंकि एकात्म की प्रतिमा कहाँ पर बनी है? स्टेच्यू ऑफ वननेस कहाँ पर बना है? ओंकारेश्वर में बना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये तीनों बुक्स जो है, इन तीनों बुक्स का जो है उन्होंने पब्लिश करवाया है। ऑल 3, है ना, उपरोक्त सभी, ऑल 3, तीनों की तीनों बुक जो है उन्होंने विमोचन किया। तीनों की तीनों बुक्स को जो है उन्होंने वहां से पब्लिश करवाया है। ये ब्रह्मोत्सव के बारे में मैंने बात करी थी, ब्रह्मोत्सव होगा, ये होगा, वो होगा। Brahmotsav program has been organized at Omkareshwar in Khandwa, district of Madhya Pradesh on 21st. This program Chief Minister Shivraj Singh Chauhan, ये तो मैंने बता दिया आपको। In which city of Madhya Pradesh has garbage cafe been opened? मध्य प्रदेश के किस शहर में कचरा कैफे खोला गया है? भैया कचरा कैफे ये तो नई चीज है मैम, क्या वहां पर हमको कचरा खाने को मिलेगा? नहीं भाई, आपके घर का जितना भी वेस्ट है ना, आपके घर का जितना भी वेस्ट है, जितना भी कचरा है, गीला कचरा, सूखा कचरा, आप वो वहां पर लेकर जाइए। आप उस कचरा कैफे में उस कचरे को दे दीजिए, और जितना आपके कचरे का जो पैसा निकलेगा, या आप उससे जो है कुछ भी खाने की चीज वहां पे ले सकते हैं। जी हाँ, जैसे अदर कैफे में होता है बर्गर, फ्रेंच फ्राइज वगैरह वगैरह, सैंडविचेस, ये सब आपको जो है वहां पे मिलेगा। आपको केवल क्या करना है, कचरा कहीं फेंकना नहीं है, कचरा ले जाकर डायरेक्ट किसको दे देना है? उस कचरा कैफे में दे देना है। ठीक है, गार्बेज कैफे में आपको दे देना है। और इवन आप वहां से ना केवल क्या कर सकते हैं, ना केवल आप वहां से खाने का ले सकते हैं, आप यदि खाने का नहीं लेना चाहते तो आप वहां से टोकन लेके 10 नंबर मार्केट में जाइए, वहां पे से आप और कुछ सामान भी खरीद सकते हैं। ठीक है, और ये कहाँ गया 10 नंबर मार्केट से? आप समझ गए होंगे कि ये किया गया बेटा आपके भोपाल में। एमपी में फर्स्ट टाइम ऐसा किया गया, और ये कहाँ किया गया है? भोपाल में किया गया। हाल फिलहाल में इस काम को थोड़ा सा रोका गया है, ध्यान दीजिएगा, इस काम को अभी रोका गया है, कुछ रीजंस की वजह से इस चीज को रोक दिया गया है। आपको पता होगा शायद, भोपाल नगर निगम के जो ब्रांड एम्बेसडर थे रजा मुराद जी, है ना, एक्टर है वो नगर निगम, रजा मुराद जी को आपने देखा होगा ना। भोपाल के ब्रांड एम्बेसडर भी बने थे अभी भोपाल नगर निगम के। फिर उनको इवन मैं बताऊं आपको, कुछ 24 घंटे के अंदर ही जो है उनको हटा दिया था ब्रांड एम्बेसडर के पद से।
इसलिए क्योंकि उन्होंने क्या किया था, वो शायद उनको कुछ पार्टी वार्टी का प्रॉब्लम हुआ था कि वो कुछ कैंपेनिंग करी थी उन्होंने किसी पार्टी की, तो इस वजह से उनको क्या किया था, एम्बेसडर से हटा दिया था उनको। The garbage cafe has been opened in Bhopal district of Madhya Pradesh, but due to some reason it is closed for now. अभी के लिए जो है ये बंद किया गया है। India's first soundproof highway has been built in which district of Madhya Pradesh? भारत का पहला साउंडप्रूफ हाईवे मध्य प्रदेश के किस जिले में बना है? सिवनी, सतना, कटनी या सिंधी? साउंडप्रूफ हाईवे। अब बताओ क्या क्या हो रहा है हमारे देश में, कितनी अच्छी अच्छी चीजें बन रही और हमें पता ही नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, ये बना है कहां पर भैया? सिवनी में। जी हाँ, सिवनी में क्या बना है आपका? साउंड प्रूफ हाईवे बना है। थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं हम लोग। इंडिया फर्स्ट लाइट एंड साउंड प्रूफ एलिवेटेड रोड विच पासेस थ्रू द पेच टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश सिवनी, डेवलप्ड लार्ज क्रैक्स ड्यू टू कंटिन्यूअस रेनफॉल, है ना भाई। यहाँ पर क्या क्या बहुत बड़े बड़े क्रैक्स बनाए गए, आपको पता होगा। कई भयंकर, बहुत भयंकर बारिश अभी हो रही थी कुछ टाइम पहले हमारे यहाँ एमपी में, उसकी वजह से जो है ये काम किया गया। काफी अच्छा काम है कि भाई आगे भी पता है कि उस वाले एरिया में होती रहती है बारिश। Which year is being celebrated as International Millet here in मध्य प्रदेश? ये वाली चीज मैंने क्वेश्चन में इसलिए ली क्योंकि आपको मैंने जब पढ़ाया था किसके बारे में, लहरी बाई के बारे में, याद है आपको, है ना। लहरी बाई के बारे में जब मैंने आपको पढ़ाया था, लहरी बाई कौन है भैया? डिंडोरी की एक महिला है ना, 26 साल की एक महिला है जिन्होंने क्या किया था, सीड्स जो थे, है ना, रेयर सीड्स, उनको कंजर्व किया था, उनको लोगों को दिया था, ये सब किया था और उनको अवार्ड भी मिला था। किनसे? द्रौपदी मुर्मू जी, जिनोम वाला, याद है आपको? प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके लिए ट्वीट किया था। तो उसी टाइम पे मैंने आपको ये प्रश्न का उत्तर भी बताया था कि एक अभी जो इंटरनेशनल माइलेट ईयर भी बनाया गया, कौन सा ईयर था वो? तो आपको पता होगा शायद कि 2023 को जो है इंटरनेशनल माइलेट ईयर के रूप में जो है मनाया जाने लगा है। ठीक है, 23 को पूरा माइलेट ईयर ही बनाया गया है। To create domestic and global demand and to provide nutrition food to the people, Government of India had proposed the United Nations for declaring 2023 as International Year of Millets. Okay. In which campus of MCU Naveen Bhavan has been inaugurated? MCU के किस परिसर में नवीन भवन का लोकार्पण किया गया? MCU क्या है मैडम? MCU, MCB सुनी थी मैम। MCU क्या है? MCU बोले तो माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, है ना। जो यूनिवर्सिटी है उसको माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी ना बोल के MCU बोला गया। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भाई कहाँ पर जो है नया भवन जो है उसका बनाया जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो नया भवन बनाया जा रहा है बेटा, ये रीवा में बनाया जा रहा है। कहाँ पर बनाया जा रहा है नया भवन? ये नया भवन आपका रीवा में बनाया जा रहा है। चलिएगा और देखते हैं इसके बारे में। मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान वर्चुअली इनॉग्रेटेड द न्यू बिल्डिंग ऑफ रीवा कैंपस ऑफ महाकाल चतुर्वेदी नेशनल माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन फ्रॉम कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम। वर्चुअली किया, वर्चुअली मतलब वहां पे प्रत्यक्ष रूप से नहीं गए थे वो। ठीक है भाई, इतने बड़े बड़े लोग इतनी इतनी वैकेंसीज देंगे तो टाइम कहाँ मिलेगा खुद से जाने का, डायरेक्ट जाने का टाइम नहीं मिलता, इसलिए वर्चुअली किया, है ना। 1 लाख पदों पर भर्ती होगी तो उन 1 लाख पदों का काम भी तो होगा उनको। Chief Minister Shivraj Singh Chauhan has announced to make गुलाबगंज as a नगर पंचायत in which district? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले के गुलाबगंज को नगर पंचायत बनाने की घोषणा की है? देखो, नगर पंचायत बनाया क्या जाता है आपको पता होगा। पंचायत जो होता है वो बहुत छोटी जगह होती है ना, 5 लोगों का समूह पंचायत, जो छोटा सा गांव रहता है वो पंचायत बनता है। नगर में नगर निगम होती है, आप जानते हैं, है ना। नगर निगम होती है, नगर पालिका होती है नगर में। लेकिन ये नगर पंचायत का कॉन्सेप्ट जो आया था ये 74th अमेंडमेंट एक्ट में आया था। 74th जो अमेंडमेंट एक्ट आया था उसमें जो है नगर पंचायत का कॉन्सेप्ट आया था। अब ये नगर पंचायत का कॉन्सेप्ट कहता क्या है कि भाई ऐसी जगह जहां पर क्या है, आबादी मिनिमम, है ना, मिनिमम जहां पर आबादी कितनी है 5000 है और मैक्सिमम जहां पर आबादी 20,000 है ना। ऐसी जगह को हम लोग क्या बना सकते हैं? ऐसी जगह को हम लोग नगर पंचायत बना सकते हैं। सीधा सा कहें, ऐसा एरिया, ऐसा गांव जो अब धीरे धीरे विकासशील है, किसकी तरफ? एक सिटी बनने के लिए, है ना। एक सिटी बनने के लिए वो तैयार हो रहा है, एक अच्छी खासी सिटी वहां पे डेवलप हो रही है। तो ऐसी जगह को हम लोग क्या बना सकते हैं? नगर पंचायत बना सकते हैं। हाल फिलहाल में पूरे एमपी में बेटा ध्यान रखिएगा 293 नगर पंचायत है। कितनी है? 293 जो है नगर
नगर पंचायत से, है ना। अच्छा, नगर पंचायत में क्या होता है, पार्षद होते हैं। इन पार्षदों की संख्या लगभग एक नगर पंचायत में 15 पार्षद हो सकते हैं, है ना। कम से कम 15 पार्षद होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा जो है वहां पर 40 पार्षद हो सकते हैं। इससे ज्यादा पार्षद नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा नगर पंचायत में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अच्छा, यदि आपसे पूछे नगर पंचायत का हेड कौन होता है, सीएमओ, है ना, सीएमओ होता है। अच्छा, और बीएमओ ब्लॉक का होता है। अच्छा, मेन क्वेश्चन तो हमारा रह गया, गुलाबगंज जो है वो कहाँ का, तो ध्यान रखिएगा वो विदिशा का है। कहाँ का है बेटा, विदिशा का है। विदिशा का विलेज गुलाबगंज, उसको नगर पंचायत बनाया जाना है। अब ये तो बता दिया मैंने आपको। अब हमारे भाई एमपी के करंट अफेयर के क्वेश्चंस तो खत्म हो चुके हैं। इसके साथ अब हम पढ़ते हैं एमपी के जीके और जीएस को, चलेगा। द्रोणाचार्य अवार्ड आर गिवन टू विच पर्सन, द्रोणाचार्य पुरस्कार किन व्यक्तियों को दिए जाते हैं, इंस्ट्रक्टर, योगा स्पेशलिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट इन एशियन गेम्स या रेसलर्स, बताइए भाई। द्रोणाचार्य सम्मान शुरू कब हुआ था, 1985 में। कब हुआ था, 1985 में हुआ था, है ना। हर साल एनुअल दिया जाता है ये। इसमें 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है ना, 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और साथ में जो होता है एक प्रतिमा भी दी जाती है, एक स्टैच्यू भी दिया जाता है ऐसा, जिसमें क्या रहता है, ऐसे बने हुए रहते हैं। आपको पता होगा गुरु द्रोण, गुरु द्रोण कौन थे भैया, गुरु द्रोण टीचर थे, है ना, याद हो तो आपको। तो ये ऐसे कोई दिया जाता है जो लोगों को सिखाता है ना। प्रशिक्षक जो होता है, इंस्ट्रक्टर जो होता है, इंस्ट्रक्टर्स को दिया जाता है। उसमें एक ऐसी प्रतिमा बनी रहती है जिसमें एक जो है व्यक्ति, गुरु द्रोण जो है वो अपने किसी शिष्य को इस तरीके से बाण मारना सिखा रहे हैं, है ना। तो जो कोचेस होते हैं, इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, उनको ये दिया जाता है। 1985 से शुरू किया था, लगभग 15 लाख रुपए जो है इसमें दिए जाते हैं आपको एक साल में। ध्यान रखिएगा, एक साल में ज्यादा से ज्यादा 5 लोगों को ही दिया जा सकता है। एक साल में 5 लोगों को ज्यादा से ज्यादा दिया जा सकता है। हालांकि कुछ ईयर ऐसा भी हुआ है जहां पे 5 से ज्यादा लोगों को भी दिया गया, है ना। सबसे पहला जब हुआ था 1985 में, तो ये 3 लोगों को दिया गया था। एक तो थे हमारे भास्कर भगवती जी, है ना। ये जो थे आपके कोच थे। और ये भागवत जी, ये किससे रिलेटेड थे बेटा, ध्यान रखिएगा, ये कुश्ती से रिलेटेड थे, है ना। इन्होंने कुश्ती में जो है नेशनल और इंटरनेशनल खिलाए थे। देखिए, एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है, वो तो अलग होता है, लेकिन ये क्या है कि भाई उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया है उसको आगे बढ़ने के लिए किसी को, ठीक है। उसके बाद थे एक ओम प्रकाश भारद्वाज जी, है ना, ओम प्रकाश भारद्वाज, ओम प्रकाश भारद्वाज। ये जो थे ओम प्रकाश भारद्वाज जी, ये भी कोच थे। और ये जो सिखाते थे, ये सिखाते थे बेटा मुक्केबाजी। ये किसके कोच थे, ये मुक्केबाजी के थे। दोनों में डिफरेंस क्या है, जल्दी बताओ। यदि मैं आपसे पूछ लूं भाई कुश्ती और मुक्केबाजी में डिफरेंस क्या है, तो जब हम हमारे घर में लड़ते हैं भाई बहन, तो कुश्ती और मुक्केबाजी में जो है कोई भी डिफरेंस नहीं रहता, है ना। लेकिन इसमें डिफरेंस है। और जो थर्ड दिया गया था वो दिया गया था OM नाम्बियार जी को। ये कौन थे मैम, ये एथलीट थे, एथलेटिक्स के थे ये। इन तीनों को जो है फर्स्ट टाइम पे ये दिया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अजीब दास्ता है ये। Which one of the following rivers does not join यमुना? निम्नलिखित में से कौन सी यदि यमुना नदी में नहीं मिलती है? बहुत ये क्वेश्चन आज मैंने पता है मेरी क्लास में भी एक बच्चे से किया था, पीएससी की वो तैयारी कर रहा है काफी टाइम से, है ना, नॉलेज काफी अच्छा है उसको, बट वो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया। एक लड़की से भी किया था, वो भी नहीं दे पाई, है ना। तो मैं आपसे कर रही हूँ भैया, क्या आप बता दीजिए मुझे। चंबल जो नदी है, आप ये बात तो सभी जानते होंगे भैया कि चंबल सीधी सीधी जाके यमुना में मिल जाती है ना। बेतुआ भी जाके कहा मिल जाती है भैया, यमुना में मिल जाती है। काली सिंध जाके चंबल में मिल जाती है। तो सीधी सी बात है कि ये भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली किसमें मिल रही है, यमुना में। लेकिन सोन नदी, ध्यान रखिएगा, सोन नदी यमुना में नहीं मिलती है। तो मैम सोन नदी किससे मिलती है? सोन नदी पटना के पास जाकर गंगा नदी से मिल जाती है, ध्यान रखिएगा।
है ना। ये भारत की उन नदियों में से एक है जिनका बहाव, वैसे तो बहाव कैसे होते हैं, नॉर्थ से साउथ के टाइप होते हैं, इसका जो बहाव है वो दक्षिण से उत्तर की तरफ है। किधर है बेटा, दक्षिण से उत्तर की तरफ है सोन नदी का बहाव। और सोन नदी निकलती कहां से, वही आपके अनूपपुर का जो अमरकंटक पहाड़ी है, अमरकंटक पहाड़ी के इधर साइड जो है कौन निकल जाती है, नर्मदा नदी निकल जाती है। और इस साइड जस्ट उसके अपोजिट साइड पे कौन निकल जाती है, सोन नदी निकल जाती है। कौन सी नदी निकल जाती है, सोन नदी निकल जाती है। अच्छा, इसको जो है स्वर्ण नदी, स्वर्ण नदी है ना, स्वर्ण क्या कहा जाता है भैया, स्वर्ण। और रामायण जो है, रामायण में एक कांड आता है, याद हो तो आपको, बाल्यकांड। रामायण में कांड आता है बाल्यकांड, उसमें जो है इसे सुबागदी नाम दिया गया है। सोन नदी को क्या नाम दिया गया बेटा, सुबागदी नाम दिया गया है ना। और मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो सोन नदी की जो टोटल लंबाई है वो 750 किलोमीटर समथिंग। कितनी है बेटा, 750 780 ऐसा कुछ है, मुझे अभी एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा, बट हाँ शायद हाँ 780 है, 780 किलोमीटर है। और जिनमें से 500 किलोमीटर ये कहाँ बहती है भैया, एमपी में ही बहती है। गंगा की एक मेन नदी में से मैं आपसे बात करूं तो जो है भैया अपनी जोगीला, गोपद, रिहंद, है ना, कौन कौन सी। अच्छा, इसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी, ध्यान रखिएगा, जोगीला है ना, गोपद, गोपद है ना, रिहंद, ये सबके सभी क्या है, ये सारी की सारी जो है सोन नदी की ट्रिब्यूटरीज है ना। ये उसकी कौन सी है भैया, सहायक नदी है। इसी पर ध्यान रखिएगा, सोन नदी पर ही नेहरू सेतु बना हुआ है। ध्यान रखिएगा, कौन सा सेतु, बिहार में। कहां पर बना हुआ है, सोन नदी पर ही जो है बेटा बिहार में क्या बना हुआ है, नेहरू सेतु बना हुआ है। मेरे हिसाब से इतनी डिटेल्स काफी है। एक पॉइंट और, इसे जो है हिरण्यबाहु भी कहा जाता है। इस नदी का एक और नाम क्या है भैया, हिरण्यबाहु। ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है लिख जरूर लेना, आप लोग काम आएंगे आपको, है ना। जब भी जैसे इन नदियों के बारे में, चंबल हो गई, बेतवा हो गई, काली सिंध हो गई, इनके बारे में तो हमने पढ़ा है। जब भी हमारे पास कोई नई नदी आती है तो फिर हम उसके अप एंड डाउन, आगू पिछू का सब कुछ डिस्कस इसीलिए कर लेते हैं, है ना। फिर वापस जब मैं कभी सोन नदी का नाम आएगा तो फिर मैं आपको ये सारी चीजें नहीं बताऊंगी, वहां पर आपको खुद पता होना चाहिए। इसका उद्गम कहाँ से भैया, अनूपपुर, अमरकंटक से। इधर नर्मदा नदी निकलती है, इधर सोन नदी निकल जाती है, ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, for which items was the provision of maximum expenditure made in the 7th 5-year plan in मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 7वां पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक व्यय का प्रावधान किस मद के लिए किया गया था। आपको पता 5 ईयर प्लान आए थे कई सारे हमारे यहाँ, है ना। उन 5 ईयर प्लान में से भाई लगभग 12 के समथिंग हम लोग कहते हैं कि सही से चले। उनमें से आपसे पूछा जा रहा है कि 7वां जो 5 ईयर प्लान था उसमें हमने सबसे ज्यादा जो है व्यय किस पे किया, सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर हमारा किस पे रहा था। एनर्जी एंड इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल, फॉरेस्ट डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, या एजुकेशन एंड यूथ वेलफेयर। बताइएगा भैया किसमें था ज्यादातर हमारा। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हुई कब थी, 1985 से लेके तो 1985 से लेके तो 1990 तक चली थी, 1990 तक चली थी, ध्यान रखिएगा। और इसमें सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर जो किया गया था वो किया गया था डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, है ना। फर्स्ट वाले में किस पे किया गया था, मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, प्राइमरी सेक्शन पर ज्यादा ध्यान दिया गया था। और उसमें सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर किस पे किया गया था, कृषि पर, एग्रीकल्चर पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया था, एग्रीकल्चर और इरिगेशन पे। चलेगा, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव्स इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत निवास करता है। आपको पता 125 करोड़ से ज्यादा जो है हमारे की जनसंख्या हो चुकी है ना। और उसमें से हमारे एमपी में कितने निवास करती है, इतने कुछ हमारे एमपी में निवास करती है। अब आप जोड़ लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 7,26,26,809। और ये तो तब है जब गणना हुई थी, उसके बाद बड़ा भी तो कितना ही होगा। तो ध्यान रखिएगा 125 करोड़ के हिसाब से ये कितना है, ये है आपका 5.99%। ये कितना है आपका 5.99% है, चलेगा। हाँ, और इसी के साथ यदि आपसे पूछ ले सेक्स रेशियो कितना है एमपी का, 943, है ना।
1000 बॉयज पे कितनी गर्ल्स है भैया? 943 गर्ल्स है। चलिए आगे चलते हैं। What is the population density in मध्य प्रदेश according to 2011 census? मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की पूछ रहा है, अनुसार जनसंख्या घनत्व क्या है? 100, 174, 149 या 236? तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया मैंने आपसे। यदि बेटा आपसे ये पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट डेंसिटी कौन से जिले की, तो ध्यान रखिएगा भोपाल की। किसकी है भैया? सबसे ज्यादा हाईएस्ट डेंसिटी कहाँ की? भोपाल की है। 855 कितनी है भैया? 855 पर पर्सन किलोमीटर, है ना। 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर में कितने रहते हैं? 855 लोग रहते हैं। यदि आप भोपाल जाएंगे तो आपको उस जगह को देख के नहीं लगेगा ऐसा, ये बात ध्यान रखना। आप यदि भोपाल जाएंगे और आप इंदौर आएंगे तो आप बोलेंगे नहीं मैम, इंदौर में जो डेंसिटी ज्यादा है भोपाल में नहीं है। पर मैं आपको बताऊं, भोपाल जो है पहाड़ियों से घिरा हुई जगह है ना। 7 पहाड़ियों पे बसा हुआ है पूरा भोपाल, है ना। और भोपाल में क्या है? थोड़ा सा जंगल है, रोड निकाला है, फिर रेसिडेंशियल एरिया है, फिर जंगल है, फिर रेसिडेंशियल एरिया, फिर जंगल है, फिर रेसिडेंशियल एरिया है। तो इस वजह से आपको यहाँ पे नहीं लगता, है ना। इंदौर में यदि आप कार लेके निकलोगे तो आपको लगेगा कि बाप रे कार लेके कहाँ निकल गए, लेकिन भोपाल में ऐसा नहीं होता। भोपाल में खुली सड़कें हैं और ऐसा, लेकिन डेंसिटी वहां की ज्यादा है। उसके अलावा यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया सबसे कम डेंसिटी कहाँ की, तो ये भी ध्यान रखिएगा, सबसे कम जो डेंसिटी है वो है बेटा डिंडोरी की। क्या है भैया? डिंडोरी की। जी हाँ, वही आपकी लहरी बाईजी वाला एरिया, डिंडोरी की जो है डेंसिटी सबसे कम है। और यहाँ पे कितनी है भाई? 94। कितना है? 94 है। अच्छा, ओवरऑल जो है डेंसिटी कितनी है, तो ध्यान दीजिएगा 236। कितनी डेंसिटी है कि हमारे यहाँ पर किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं? 236 लोग लगभग। ओवरऑल औसत जो है इतने लोग हमारे यहाँ रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Why सतपुड़ा नेशनल पार्क फेमस? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? फॉर स्नैक्स एंड रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स कौन सा होता है? रेंगने वाले प्राणी। फॉर ब्लैक बक, कृष्ण मृग हेतु, है ना। ब्लैक बक, कृष्ण मृग देखे आपने, काले कलर के सुंदर सुंदर वो होते हैं हिरण, है ना। फॉर बर्ड्स और फॉर लायंस, किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए भैया, सतपुड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? सतपुड़ा जो बना था, ये बना था आपका 1981 में। आपको किसी बुक में जो है 1983 भी दिखेगा, है ना, पर ज्यादा जो माना जाता है वो 1981 ही है ना। किसी किसी बुक में आपको 1983 भी दिखेगा, है ना। और ध्यान रखिएगा 1999 और 2000 में जो है इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर लिया गया था। पीटी किसमें शामिल किया गया था भैया? पीटी। पीटी बोले तो किसमें शामिल किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर में जो है इसको शामिल कर लिया था। आपको पता होगा धूपगढ़ जो है यहीं पर है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा वाली श्रेणी पर ही तो है आपका धूपगढ़, है ना। और यहाँ का जो विशेष आकर्षण होता है ना, यहाँ पे जो मेन अट्रैक्शन है वो क्या है? यहाँ का जो मेन अट्रैक्शन है वो है यहाँ के काले काले मृग, है ना। कृष्ण मृग जिन्हें आप कहते हैं, वो यहाँ के जो है मेन अट्रैक्शन है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के। हाँ, कृष्ण मृग ही है, चलेगा। The state was India's first tourism city built. भारत के प्रथम पर्यटन नगर का निर्माण प्रदेश में कहाँ किया जा रहा है? ग्वालियर, भोपाल, खंडवा या शिवपुरी? प्रथम पर्यटन नगर। अच्छा, फर्स्ट सोलर सिटी कौन बन रहा है भैया? ये बताओ जल्दी से। फर्स्ट सोलर सिटी कौन बन रहा है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता देना। जो जो मैं पूछ रहा हूँ कमेंट करके बता, थप्पड़ देंगे तुम में खींच के एक, है। क्वेश्चन का आंसर देते नहीं हो, हम आंसर देते हैं तो फिर चलिएगा। तो कौन सा वाला है भैया? ध्यान दीजिएगा, शिवपुरी बनाया गया है। किसको बनाया गया है? शिवपुरी को बनाया गया है। और आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश फर्स्ट टीवी रनिंग ऑन सोलर एनर्जी हैज बीन इंस्टॉल्ड इन विच विलेज? मध्य प्रदेश का सौर ऊर्जा से चलने वाला प्रथम टीवी किस ग्राम में लगाया गया है? गांधीपुर, इंदौर, मंडलपुर, भोपाल, कस्तूरबा इंदौर या रूपगढ़ी ग्वालियर? तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इंडिया फर्स्ट सोलर विलेज कौन सा है? इंडियाज फर्स्ट सोलर विलेज कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, ये है आपका मोधेरा। कौन है भैया? मोधेरा। कहां पर है मैम? ये है आपका गुजरात में। कौन सी जगह भैया? मोधेरा गुजरात में जो है वो आपका फर्स्ट विलेज है ना। यदि आपसे पूछ लीजिए इंडिया का पहला सोलर प्लांट कहां पर डाला गया था, है ना, इंडिया फर्स्ट सोलर प्लांट कहां डाला था? इंडिया फर्स्ट सोलर प्लांट
सोलर प्लांट कहाँ पर डला था? तो मैं आपको बता दूं, ये डला था राजस्थान में, और राजस्थान में भी कहाँ? जैसलमेर में, है ना। और जैसलमेर का भी एक गांव है जिसको कहते हैं नौख गांव। क्या कहा जाता है बेटा? नौख गांव। नौख गांव में जो है ये डला था। ठीक है बच्चे, चलिए आगे चले। अच्छा, यहाँ पर तो हमने जवाब ही नहीं दिया। प्रथम टीवी किस ग्राम में लगाया गया? ये लगाएगा बेटा आपका कस्तूरबा। कस्तूरबा जो इंदौर है, यहाँ पर ये फर्स्ट टीवी लगाएगा सोलर वाला। और आज का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ असेंबली सीट्स इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? बता दो, इसके बारे में डिस्कस करते हैं आज अपन आराम से, है ना। यदि मैं आपसे बात करूं तो 2019 तक जो है 231 सीटें थी। कितनी सीटें थी विधानसभा की एमपी में? 231 सीटें थी, जिनमें से 230 तो मेन थी, है ना, और एक जो था वो एंग्लो इंडियन हुआ करता था। लेकिन 2019 के बाद ये हटा दिया गया। क्या कर दिया गया बेटा? इसको हटा दिया गया। और यदि मैं आपसे बताऊं तो विभाजन से पहले जब एमपी प्लस सीजी एक ही था, है ना, एमपी और सीजी एक ही था, तब टोटल सीटें थी 320। 90 चली गई कहां पर भैया? सीजी में। तो हमारे एमपी के पास कितनी बची? केवल 230 सीटें बची है। कितनी सीटें बची बेटा? केवल 230 सीटें बची, जिसमें से भी 47 सीटें, ध्यान रखिएगा, एसटी के लिए जो है 47 जो है रिजर्व है, और एससी के लिए जो है 35 रिजर्व है। और यदि मैं बात करूं तो 5 प्लेसेस ऐसे हमारे के 5 जगह हमारे की ऐसी है, 5 विधानसभा राज्य हमारे ऐसे हैं, जैसे अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, है ना, और हो गया हमारा क्या, ढिंडोरी और अनूपपुर। यहाँ पर जो है एसटी की 5 सीटें जो है कंफर्म होती हैं। ठीक है, चलिए, हमारे यहाँ की विधानसभा, जो पहली विधानसभा थी वो कब लगी थी आपसे पूछ लिया जाए तो क्या बताएंगे आप? हमारे एमपी की, है ना, इसका पूछे आपसे तो 1956-57 में, है ना। इस विधानसभा का अध्यक्ष कौन था? तो काशी प्रसाद पांडे जी थे। कौन थे भैया? काशी प्रसाद पांडे जी थे। पांडे जी थे। ये ध्यान दीजिएगा, ये 3 बार अध्यक्ष बने हैं। ये विधानसभा के अध्यक्ष कितनी बार बने? 3 बार। पहले हमारे यहाँ की विधानसभा कहाँ लगा करती थी? मिंटो हॉल में लगा करती थी। कहाँ लगा करती थी भैया? मिंटो हॉल में लगा करती थी, है ना। अच्छा, मिंटो हॉल क्यों कहा जाता था मैं आपको बताऊं। 1909 में लॉर्ड मिंटो जो थे, है ना, लॉर्ड मिंटो जो थे वो अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर आए थे, है ना, अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर आए थे, तो उनके सम्मान में इस जगह का नाम है मिंटो हॉल कर दिया गया था। लेकिन बाद में इस जगह से हमारी विधानसभा को हटा के कहाँ लगा दिया गया? इंदिरा गांधी विधान भवन में लगा दिया गया। कहाँ लगा दिया गया भैया? इंदिरा गांधी विधान भवन में। विधान भवन में। इसके वास्तुकार कौन है? आर्किटेक्चर कौन है? ये आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे भैया? फटाक से बता दीजिएगा, चार्ल्स कोरिया। क्या बताएंगे? चार्ल्स कोरिया। ठीक है, हाँ कि ना? चलेगा। सो मेरे हिसाब से इतनी सारी चीजें जानना आपके लिए काफी है आज के सेशन के लिए, और आज 19 क्वेश्चंस ही है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आपको यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, नए चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और यदि कैसा भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट नहीं करते हो तुम लोग, है ना, बस पढ़ते रहते हो, क्वेश्चन पूछते हो उसका तो कमेंट नहीं करते, तो ऐसा पीटेंगे ना तुमको, एक ही सारी एग्जाम क्लियर हो जाएगी। पढ़ लिया करो टाइम से, ठीक है। मुझे पता है तुम लोग को आंसर नहीं आता है। उसके बाद यदि मैं आपसे बात करूं, यदि आपको टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे तो हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं उसकी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, वापस से मिलेंगे कल। तब तक के लिए सारे पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो। आप सभी के माता पिताओं को मेरा प्रणाम। जय।